2013 में एक आदमी आता है, वो कहता जी 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। दूसरा आदमी रामलीला मैदान में उस आंदोलन को लेके जाता है। तीसरा एक और आदमी उस आंदोलन को ज्वाइन करता है। चौथी एक महिला आती है, उस आंदोलन को ज्वाइन करती है। पांचवा एक और आदमी रामलीला मैदान में उस आंदोलन को लेके जाता है। छठा एक और आदमी उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाता है। फिर एक सातवां आदमी आता है, वो कहता है लोगों के बीच में, इन 6 लोगों की मेहनत को कंपेयर करता है और लोगों के बीच में जाता है, कहता जी घोटाला हुआ है, इस घोटाले के खिलाफ मुझे वोट दो। लोगों ने वोट दिया, भाजपा की सरकार बनी और 7 साल बाद फैसला आया, उस मुकदमे में सारे लोग बरी हो गए। किसको क्या मिला? जो पहला आदमी आया था उसको सारे बैंकों का डायरेक्टर बना दिया गया भाजपा की गवर्नमेंट के द्वारा। जो दूसरा आदमी आया था अन्ना हजारे, जिसने आंदोलन किया था, उसको जेल पुलिस सिक्योरिटी मिल गई, जी रहे सारे संसाधन मिल गए, आज तक क्वारंटाइन है। तीसरा आदमी दिल्ली की सल्तनत का मुखिया बनकर अरविंद केजरीवाल सीएम बन के बैठ गया, उसे कोई लेना देना नहीं। चौथी मोहतरमा किरण बेदी राज्यपाल बन के बैठ गई। पांचवा लाला रामदेव देश का बड़ा व्यापारी बन गया। छठा सुब्रमण्यम स्वामी सांसद बन गया। सातवां देश का प्रधानमंत्री बन गया और चाय बेचने वाले का अपना हाथ में देश दे दिया। आज सारा देश बेच दिया उसने। देश को अगर कोई तोड़ना चाहता है तो आतंकवादी जो संगठन बैठा आरएसएस, ये इस देश को तोड़ना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है आरएसएस है। आज भाजपा नाराज नहीं है, आज मोहन भागवत बेच रहा है इस देश को बैठ करके मोदी के माध्यम से। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देश कैसे हाथों में गुलाम है। किसान एकता जिंदाबाद। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा गांव सरगथल है, खानपुर विश्वविद्यालय उसके पास है। दिल्ली में मैं सीबीआई का स्टैंडिंग काउंसिल था, तो जब ये अन्ना का आंदोलन चला तो हम लोगों ने एक आम आदमी पार्टी बनाई थी, तो उसमें मैं मंत्री भी रहा हूँ। जब सामाजिक मुद्दों पर केजरीवाल खरा नहीं उतरा तो हमने, जब गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया, दिल्ली में गुरु घर तोड़ा गया, तो एमएलए और मंत्री के पद से इस्तीफा देकर के समाज में आ गए थे। तो उसके बाद हम लोग जो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है अपने देश में, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे आज किसानों का मुद्दा हो, अपने देश में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, उनको ठीक करने के लिए जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, आज मैं धन्यवाद करता हूं इस किसान मोर्चे का कि पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया की आंखें खोल दी किसानों ने। पूरी दुनिया में पता चला कि फार्मर क्या चीज है। अमेरिका बंद, कनाडा बंद, ऑस्ट्रेलिया बंद, सारी जगह जितने भी अपने देश के होनहार बच्चे पढ़ने गए हैं, किसानों के बच्चे, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही। इस मोदी को जिन किसानों ने बड़ी उम्मीदों से बनाया था कि भाई गरीब आदमी की बात सुनेगा, गरीब परिवार से है, इसने तो उल्टा कर दिया। बिल्कुल देश को कंपनी राज बनाने में लगा हुआ है। आपने देखा कि अडानी और अंबानी, कितना जिक्र किया मेरे बुजुर्गों ने बताया कि अडानी और अंबानी किस तरह से देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जब जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए तो उस देश की जनता कभी भुखमरी से बाहर नहीं आ सकती। और किसान की बात नहीं है, जो जमींदार उसकी बात नहीं है। हमने गांव में देखा, मैं गांव में पढ़ा हूं, अपनी मां के साथ जाटों घर गोबर घेर रखा, हम लोगों ने खेतों में काम कर रखा है। 36 बिरादरी किसान होती है। जब हम छोटे थे गांव में, जब बारिश का माहौल हो जाता था तो चूल्हे के ऊपर तवा उल्टा कर देती थी। मेरी मां कहती थी कि इससे ना बारिश रुक जाएगी। तो हम कहते थे मां, इससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा, हमारे तो गेहूं का है ही नहीं, खेत है ही नहीं। कह रही बेटा, जब किसान में कुछ होगा तो हमारे घर में भी आएगा। तो ये हकीकत है, इस देश की 36 बिरादरी किसान है। किसान कोई जाति नहीं है। इस देश का एक एक मूल निवासी, इस देश का एक एक नागरिक, इस देश की आजादी की लड़ाई हो, किसानों ने अपना लहू बहा, अपनी शहादतें दी है। और जितने ये लोग इस देश में राज कर रहे हैं, चाहे पहले की सरकार हो, चाहे आज की सरकार हो, ये कभी भी किसान के हित की सरकार है नहीं। जब बाबा साहब अम्बेडकर लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आए थे, किसानों के हक और अधिकार की बात की थी,
बाबा साहब ने कहा था, इन्होंने कहा था जब उस समय की कांग्रेस ने, माफी चाहूंगा किसी को बुरा लगे तो, कि जो जमीन है वो सरकार के अंदर होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने, छोटू राम ने ये प्रस्ताव लेके आए थे कि जिन बुजुर्गों ने धरती का सीना फाड़ करके जंगलों को, जमीनों से बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें उखाड़ करके खेती लायक जमीन को बनाया है, वो मजदूर, वो किसान कहा जाएगा। उसने पूरा देश को जो पेट भरता वो कहा जाएगा। ये जो जमीनें हैं वो उन लोगों के नाम होनी चाहिए जो लोग इनमें काम कर रहे हैं। आज मेरे बुजुर्ग साथी ने बात की स्वामीनाथन रिपोर्ट की, ये तो बहुत पहले आ गई थी। हम लोगों में समस्या क्या है, हम लोगों ने कभी भी जो है एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने जो आपके बीच में सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, आज ये धरना सफल इसलिए है क्योंकि इसमें राजनीतिक लोग नहीं है। अगर राजनीतिक लोग होते तो आपके अभी तक खत्म हो जाते धरने। सामाजिक लोगों की बातें हम लोगों ने नहीं मानी। जब चुनाव आता हम लोग जो है बहक जाते हैं सारी चीजों में। आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, माफी चाहता हूँ आप लोगों से। बच्चा हूं मैं आपका, यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, आना चाहिए आपके बीच में। यमुनानगर में प्रोग्राम हमारा है, उसके मुझे सब लोग जार दे। 2013 में एक आदमी आता है, वो कहता जी 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। दूसरा आदमी रामलीला मैदान में उस आंदोलन को लेके जाता है। तीसरा एक और आदमी उस आंदोलन को ज्वाइन करता है। चौथी एक महिला आती है, उस आंदोलन को ज्वाइन करती है। पांचवा एक और आदमी रामलीला मैदान में उस आंदोलन को लेके जाता है। छठा एक और आदमी उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाता है। फिर एक सातवां आदमी आता है, वो कहता है लोगों के बीच में, इन 6 लोगों की मेहनत को कंपेयर करता है और लोगों के बीच में जाता है, कहता जी घोटाला हुआ है, इस घोटाले के खिलाफ मुझे वोट दो। लोगों ने वोट दिया, भाजपा की सरकार बनी और 7 साल बाद फैसला आया, उस मुकदमे में सारे लोग बरी हो गए। किसको क्या मिला? जो पहला आदमी आया था उसको सारे बैंकों का डायरेक्टर बना दिया गया भाजपा की गवर्नमेंट के द्वारा। जो दूसरा आदमी आया था अन्ना हजारे, जिसने आंदोलन किया था, उसको जेल पुलिस सिक्योरिटी मिल गई, जी रहे सारे संसाधन मिल गए, आज तक क्वारंटाइन है। तीसरा आदमी दिल्ली की सल्तनत का मुखिया बनकर अरविंद केजरीवाल सीएम बन के बैठ गया, उसे कोई लेना देना नहीं। चौथी मोहतरमा किरणवती राज्यपाल बन के बैठ गई। पांचवा लाला रामदेव देश का बड़ा व्यापारी बन गया। छठा सुब्रमण्यम स्वामी सांसद बन गया। सातवां देश का प्रधानमंत्री बन गया और चाय बेचने वाले का अपना हाथ में देश दे दिया। आज सारा देश बेच दिया उसने। आप देखो, और ये बड़ा, आप इसके अंदर जाओगे ना, कुछ लोग समझ सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को समझते हैं, जो सर छोटू राम को समझते हैं, जो उद्धव सिंह और भगत सिंह को समझते हैं, वो लोग समझ सकते हैं इन बातों को। इस देश को अगर कोई तोड़ना चाहता है तो आतंकवादी जो संगठन बैठा RSS, ये इस देश को तोड़ना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है RSS है। आज भाजपा नाराज नहीं है, आज मोहन भागवत बेच रहा है इस देश को बैठ करके मोदी के माध्यम से। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देश कैसे हाथों में गुलाम है। आज मशीनें आ गई, मशीनों से लोग जीत रहे। तो आप लोगों के हाथ में जो सबसे बड़ी ताकत है वो वोट की ताकत थी, वो भी छल कपट से इन लोगों ने मशीनों के माध्यम से आपसे छीनने का काम किया। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, मेरे पिताजी ने चौकीदार की नौकरी भी करी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। और जो समझ में आई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और महापुरुषों ने हमेशा समाज के लिए काम किया है। जब आदमी संपन्न हो जाए तो उसे समाज के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि परिवार, आज मैं अपने परदादा का नाम नहीं जानता, लेकिन सर छोटू राम का नाम जानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का, भगत सिंह का, उद्धव सिंह का नाम जानता हूँ, क्योंकि देश उनका है। इन्होंने अडानी अंबानी को बेच दिया है देश, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आपके बच्चे, इनको अच्छा नहीं लगता है किसान का बच्चा IAS अफसर बनता है, इनको अच्छा नहीं लगता है किसान का बच्चा विदेश में पढ़ने जाता है। इनको किसान वही चाहिए जो हमारे यहाँ में हमने देखा है, 2 ढाल के घोंसड़े होते थे हमारे बूटों के पैरों में और सूखे घोंसड़े होते थे, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से किसानी करते थे। और सारा का सारा बढ़िया खेत में से सारा का सारा अनाज लेके चला जाता दुकान पे और कहता जजमान सब कुछ तेरा है, दुकान पे से ले जाना। जब सर छोटू राम के बड़ी और खाते भूखे जब जाकर के गांव में से निकले थे, फिर ये शहरों में आगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट बन गए और इन पर सत्ता में कब्जा करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। आज अडानी और अंबानी के पैसे से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई सा भी दल हो, सब इन बड़े बड़े लोगों के पैसे से चुनाव लड़ते हैं। और जब बड़े आदमी का पैसा लेंगे तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा इनको। उनके गुलाम होते हैं जिनके हेलीकॉप्टर में बैठ के लोग घूमते हैं।
और किसान की ताकत आपने देखनी है तो चुनाव में देखो, हमें मान ली हेलीकॉप्टर में क्यों काटने आती है बताओ। ये देश, ये लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और ये लोग नहीं चाहते कि ये देश इंसानियत पर आधारित देश हो। और आप लोगों से भी एक निवेदन करता हूं मैं, आज किसान का मुद्दा पूरे देश में छा रहा है। ये तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि किसान का मुद्दा नहीं है, इस देश के हर उस आदमी का मुद्दा है जो अन्न खाता है, जो गोबर नहीं खाता उसका मुद्दा है, जो अन्न खाता उसका मुद्दा है, जो घरों में बैठे हैं जिनको मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जो अपने घरों में बैठ के सुबह ब्रेड खाते हो ना, उसके लिए किसान 4 बजे उठ के खेतों में पानी देने जाता है, हल बांधने जाता है, एक माँ दोपहर को रोटी लेकर के जाती है, एक बच्चा भैंसों को पानी पिलाने तालाब में जाता है। जब तुम्हारे बेटे को ये मक्खन और ब्रेड मिलते जो लोग आराम से बैठे हैं, ये सब कुछ अगर किसान, नो फार्मर नो फूड, जिस दिन किसान ने किसानी करनी बंद कर दी, इनको पता चल जाएगा रानी अंबानी और मोदी को। तो आप लोग बड़े गजब के लोग हो और सरदारों ने तो इस देश को दिशा दी है। सरदार जो काम है ना, वो सरदार का मतलब ही होता नंगी तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर सरदार होता। आज सरदारों की वजह से पूरे किसानों में जागरूकता आई है। और पंजाब एक ऐसा सूबा है, जितनी भी क्रांतियां हुई है पंजाब से हमेशा दुश्मन है। और जब हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, इस अम्बेडकरवाद को, और जो महापुरुषों ने लिखा, भगत सिंह जैसे लोगों ने लिखा है, जब इसको अच्छे से गहनता से पढ़ेंगे, मिशन मूवमेंट को समझेंगे, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह साहब की मूवमेंट हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट हो, चाहे ज्योतिबा फुले की मूवमेंट हो, हमारी जो मूवमेंट है वो इंसानियत पर आधारित होनी चाहिए। अरे अमेरिका में तो इतने सारे झगड़े नहीं है, इतनी सारी जातियां, इतने मजहब, इतने वो नहीं है, लेकिन वो आज भी सब पड़े, क्योंकि वो मानवता में भरोसा रखते हैं। हम लोग पैदा होते, कोई चूड़ा, कोई चमार, कोई धाड़क, कोई खटीक, कोई फलाना, कोई ढिकड़ा, हम लोगों को बचपन में पेट में ही बांट दिया जाता है, पेट के अंदर ही तय कर दिया जाता है आदमी क्या। अरे मरने के बाद भी नहीं छोड़ते ये लोग, ये तो सड़क में तरफ पूर्वजों तक भेजते हैं। टिकैत साहब ने एक बयान दिया था और वो बयान गलत नहीं था। अरे आज सारे भाइयों में चले जाओ, सरकार ने लंगर लगा रखे हैं, जिन भगवानों की कावड़े उठा उठा के लाए हो तुम लोग, जिन भगवानों की वो परिक्रमा करने गए तुम लोग, कहां गए हो भगवान? क्यों बैठना पड़ रहा है आपको धरनों पे? आप लोग पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ, भगवान सजा देगा आपको। भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, आप ही भगवान हो, आपके अंदर भगवान है, आप लोगों ने खड़ा होना पड़ेगा, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और तथागत बुद्ध कहते थे कि जो बात तथ्य के आधार पर ठीक है, जो बात साइंटिफिक ठीक है, उस बात को मानो। अरे घंटी भी बजाई इन्होंने, तालियां भी बजवाई, थालियां भी बजवाई, कहां गया कोरोना? कोई नहीं मरा हुआ। तो रिश्तेदार, ये आज कोरोना कहां चलेगा? इस देश को, दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं। पूरी दुनिया में कुछ अलग टाइप के लोग राजनीति में आए। एक अमेरिका वाले का तो इलाज हो गया ट्रंप का, इस चाय बेचने वाले का भी इलाज करना पड़ेगा हमें। लेकिन मैं तो एक और आपसे ऐलान करवाता हूं, यहाँ पर आप लोगों से अपील करता हूं, एक ऐसी पार्टी बनाओ गरीब मजदूरों की, जो आपके पैसे से चुनाव लड़े, आपके हक और अधिकार की बात करे, किसानों की बात करे, मजदूर की बात करे। ऐसे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा आप लोगों को। बहिष्कार करो सब लोगों का। और जैसा मूवमेंट आप लोगों ने ये चलाया है इसके आंदोलन के लिए, किसानों के लिए, ऐसा ही मूवमेंट आप लोग ईवीएम के खिलाफ भी चलाओ, क्योंकि तोते की जान, राजा की जान तोते के अंदर है। इस मोदी की चाय वाले की जान जो ईवीएम के अंदर है। जिस दिन ये ईवीएम हटगी, इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये किसान ऐसा इलाज करने वाला है इनका। तो आप लोगों ने एक और चीज पे मेरा आपसे निवेदन है, इस देश का संविधान भी खतरे में है। अगर इस देश का संविधान इंप्लीमेंट हो जाए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, इस देश के संविधान से डरता है जो मनवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, इस देश के संविधान से डरता है। हमें इंसान बनाता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि तुम्हें सिख बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे, ईसाई बनाएंगे, चूड़े बनाएंगे, चमार बनाएंगे, धाड़क बनाएंगे, जाट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। लेकिन आप लोग भारतीय बने रहने पर नहीं रहना। हम सबसे पहले भारतीय देश हमारा है, इन चोरों का देश नहीं है जो बैठ के जाके संसद में बैठ गए। तो आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय छोटूराम।